हमारे मुल्क में बदनसीबी है हमारी कि इस तरह के खेल खेले जाते रहे हैं। तो हाल ही में एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत। लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं है। और उसमें अपने सियासत को चमकाने के लिए आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियां उसकी। सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। एक कलंडरा लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। रियासत मदीना सिर्फ जबानी कलामी थी, इन्हें इसका कुछ पता नहीं था। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल बहुत बड़ा है। बंद लिफाफा दिखाकर अप्रूवल लेते रहे, लिफाफा खोल कर ही नहीं दिखाया। अगर आप कौम के 60 अरब रुपए खा जाएंगे तो बिजली की कीमतें तो बढ़ेंगी। साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है कि उनको अंदर रखना है और साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाना है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। मुल्क को यहाँ तक किसने पहुँचाया? डॉलर इतना महंगा हो गया, पैसा मट्टी में मिल गया, ये सब बातें मुल्क को खा गईं। सबका एहतसाब होना चाहिए। हम यहाँ हुकूमतें लेने नहीं बैठे, आवाम की भलाई चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने के लिए अकबर एस बाबर की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। 14 दरखास्त गुज़रात इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। पहले इलेक्शंस कराने का मौका दिया था, अब नहीं कराए तो इसके असरात होंगे। असरात इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 में है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से 2 रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया। कागजात नामजदगी हुई, ना स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। वकील अकबर एस बाबर के दलाइल। पीटीआई आइन के आर्टिकल 5 में क्या है? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तिफसार, उसका मतलब है कि बंद कमरे में इलेक्शन करा दें। वकील अकबर एस बाबर का जवाब, आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं हो चुकी? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, मेंबरशिप ख़त्म नहीं हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई के नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, तय था सिलेक्शन होने जा रही है। पीटीआई के वर्कर्स से धोखा हुआ, पार्टी वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने 16 साल तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की, साबिक चेयरमैन ने पार्टी उजरती सियासतदानों के हवाले कर दी। पीटीआई बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो ऑर्डर था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए पीटीआई, वो ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था। इसलिए हमने फैसला किया था कि हम उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया था कि हम उस फैसले को फिलहाल मानते हुए हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करा देंगे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो हमने करा दिए। अब वो उसकी जो दूसरी कड़ी है कि वो जो गैर आईनी ऑर्डर था, हमारा हक है कि हम उसको चैलेंज करें, तो हमने उसको चैलेंज कर दिया है। और उस केस को भी फुल बेंच, लार्जर बेंच के पास भेज दिया गया है समाअत के लिए। तो अब लार्जर बेंच के पास 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स जो हैं वो समाअत के लिए फिक्स्ड होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसीलिए चैलेंज किया। फैसले को मानते हुए इलेक्शन करवाए, लेकिन चैलेंज करना हमारा हक है। लार्जर बेंच के पास अब तक 3 ऑर्डर ज़ेरे समाअत होंगे। जब नाअहली खत्म होगी तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोबारा आएंगे, इलेक्शंस भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, इलेक्शन से रोका गया तो चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। नई तारीख रकम स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स ने पहली बार 66,000 की सतह को भी अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,436 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स तारीखी बुलंदी को छू गया। 66,155 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ।
मुल्क की मईशत में बेहतरी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। स्टॉक मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मईशत को दोबारा ट्रैक पर डाला है। मुल्क की मईशत में स्टॉक मार्केट का कलीदी किरदार है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करती रहेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मिशन। निगरान वफाकी वज़ीर तजारत की सरबराही में एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। हमारा मकसद बरामदात को 30 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर पर पहुंचाना है। मईशत को 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। GCC ममालिक को मकामी अदालतों से मुतालिक खदशात थे। IMF का कहना है कि ज़खायर को बढ़ाया जाए। मार्केट की सूरत हाल बेहतर है और करेंसी मुस्तहकम है। पाकिस्तान ने किसी बॉन्ड और पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। निगरान वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार गौहर एजाज की मीडिया टॉक। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। शफाफ इंतखाबात पर कोई शक नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा एक दूसरे पर तानाजनी भी कर रही हैं। हम तानाजनी में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के जिस इदारे की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत फराहम करेगी। साबिक चेयरमैन PTI ने ट्वीट की या मौकलों ने, मुझे पता नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। जज मलिक अली जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। आहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। इंसाफ मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। चेयरमैन नैब की बात खुश आइंद है कि जहाँ गलती हो उसको तस्लीम किया जाए, यही इदारे का काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाजे अल्फाज में कह दिया, जिसमें सदर मुमलिकत ने और इलेक्शन कमीशन ने पहले ऑर्डर में जो इदारा आइन के तहत कायम किया गया, जिसको 218 आर्टिकल के तहत इख्तियार है कि वो इंश्योर करे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, उस इदारे ने खुद रिपोर्ट जमा करवाई कि ये मुमकिन नहीं है हमसे करवाना। नवाज शरीफ समेत तमाम अफराद पर ताहयात नाअहली खत्म की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतखाबात में ताखीर मुमकिन नहीं। आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। अता तारड़ कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाब ही नहीं। नून लीग इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून को वफाक और सूबों में अक्सरियत लेने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो हमारे लिए काबिल एहतराम है। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के हर हल्के में उम्मीदवार नहीं। मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ताला सूबे में भी और वफाक में भी सिंपल मेजॉरिटी लेना हमारे लिए कोई इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। हमारी अलायंसेस भी ठीक। पंजाब में उनके पास उम्मीदवार हर सीट पे नहीं है, और सबसे बड़े सूबे में आपके पास उम्मीदवार ना हो और बाकी सूबे में आपके अलायंसेस ना हो तो आप हुकूमत कैसे बनाएंगे? पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वो डाका है। सुप्रीम कोर्ट उसको स्टेट मनी डिक्लेयर कर चुका, और अब बचने का कोई तरीका बचा ही नहीं है। ना ही मुझे अदारों ने कोई ऐसा तंग किया, सिवाय इसके कि मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा। चिल्ले के बाद मैंने ट्वीट भी कोई नहीं की। इलेक्शन शेड्यूल जिस दिन आ गया उस दिन हम इलेक्शन कैंपेन की इब्तिदा करेंगे। हमारे अदारे हैं और उनका एहतराम मलूज़ खातर रखना है कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, अमन से चलना है। मैं बीमार था और मैंने कोई किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लिया, न किसी के खिलाफ शहादत दी। मुझे किसी इदारे ने तंग नहीं किया, सिर्फ 40 दिन का चिल्ला काटा। चिल्ले के बाद ट्वीट करना भी छोड़ दिया। इलेक्शन शेड्यूल आने पर इंतखाबी मुहिम शुरू करूंगा। इदारे हमारे हैं, सबको साथ लेकर और अमन से चलना है। किसी के खिलाफ शहादत नहीं दी। इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया टॉक। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की गिरफ्तारी का मामला। वफाकी पुलिस ने FIA इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर को थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में 2 दिसंबर को इश्तिहारी करार दिया गया था। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा फ्रॉड और दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया था।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त समाअत के लिए लार्जर बेंच को भेज दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने पीटीआई की दरख्वास्त को समाअत के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का मामला दरखास्त गुजार वकील की इस्तदा पर समाअत पीर तक मुलतवी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। दरखास्त गुजार वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश। दस्तावेजी सबूत पेश करने हैं, मोहलत दी जाए। दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल भी देने हैं। पीर तक का वक्त दे दें, अदालत से इस्तदा। असास इदारे को लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। आइंदा समाअत पर डीजी लॉ पेमरा और डीजी लॉ पीटीए को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। FIA और PTA 10 रोज में अपनी रिपोर्ट्स पेश करें। ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक केस के ज़ेरे समाअत होने के दौरान एक और ऑडियो लीक हो जाना परेशान कुन अमर है। ऑडियो लीक्स के अमल से ये तासुर मिलता है कि शायद रियासत के पास लीक्स रोकने की सलाहियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक शहरियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत साबित हो जाए तो उसके नताइज हैं। तमाम दस्तयाब टेक्नोलॉजीज को बुरुए कार लाते हुए पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। फैसले का मतन। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तलाश। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। बहावलपुर में मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला भी मुतवक्किल। पीटीआई को हंगू में कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर हंगू को नोटिस जारी। जवाब तलब। हंगू में किसी पार्टी को कन्वेंशन की इजाजत नहीं, वहां किसी पार्टी ने जलसा किया है। जस्टिस एजाज अनवर का इस्तिफसार। 26 नवंबर को JUI ने हंगू में जलसा किया। पीटीआई वकील का जवाब, एक पार्टी को इजाजत और दूसरे की दरख्वास्त मुस्तरद करें, ऐसा नहीं होगा। DC का जवाब जमा। अदालत के रिमार्क्स समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PP 35 और 39 वजीराबाद और गखड़ मंडी की हल्का बंदियां कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट में हल्का बंदियां दुरुस्त न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को NA 123 और NA 120 की हल्का बंदियों का मामला दोबारा देखने का हुक्म। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने लाहौर और हाफिजाबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट ने दलाइल दिए। नून लीगी रहनुमा अदा तारड़ भी अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मसर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी। नशरियात बराह रास्त दिखाए जाएं या समाअत के बाद रिकॉर्डिंग जारी की जाए। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मंगल 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। जो लूटमार का निजाम है, बाय एंड लार्ज सब लोग इसमें शरीक जुर्म होते हैं कि पिछले बल्दियाती इंतखाब में तो लोगों ने एक तरफ कर दिया था अपना रुख, राय भी दे दी जमात इस्लामी के हक में, सीटें भी ज्यादा दे दी, वोट भी ज्यादा दे दिए, लेकिन ये सवालिया निशान पाकिस्तान के हर इदारे, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के सारे बाइख्तियार लोगों के लिए है कि जब लोगों ने वोट भी ज्यादा दिए थे और सीटें भी ज्यादा दी थी तो सीटें कैसे छीनी गई और कैसे जमात इस्लामी के मेयर का रास्ता रोका गया। किसने रोका है ये रास्ता? जिन लोगों ने भी कब्जा सिस्टम को मुसल्लत किया है उन्होंने कराची के साथ अच्छा नहीं किया है।
कराची में लूटमार का निजाम है, सब लोग शरीक हैं। बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया, जमात इस्लामी के मेयर को नहीं आने दिया गया। जिन लोगों ने कब्जा सिस्टम मुसल्लत किया उन्होंने कराची के साथ अच्छा नहीं किया। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है। आज़ादी इजहार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। नस्ल परस्ती के सख्त खिलाफ हैं। रियासत में एहतसाब का निज़ाम और कानून पर अमल दरामद का तरीक़ाकार मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इसे मरकजी धारे में लाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची आगा खान यूनिवर्सिटी के तुलबा से खिताब। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर कर्ज की अगले किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 1.2 अरब डॉलर पहले ही मिल चुके। मजीद 70 करोड़ डॉलर मिलने से जारी करदा रकम 1.9 अरब डॉलर हो जाएगी। 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त के लिए दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मुतवक्किल। 5G के लिए ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी गई। आइंदा 7 जून में 5G मुतारिफ कराएं। टेलीकॉम कंपनीज के मसाइल हल कर रहे हैं। 3 हफ्तों में टेलीकॉम ट्रिब्यूनल कायम कर दिया जाएगा। 56,000 सेलफोन टावर्स में से 6,000 को फाइबर मुयसर है। निगरान वफाकी वजीर IT उमर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में स्मॉग के डेरे। लाहौर का फजाई मयार मुजरे सेहत 192 AQI के साथ दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। लाहौर के बाद कराची में भी स्मॉग का राज। फजाई आलूदगी की शुरा 156 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत पर ग्रीन प्रोजेक्ट से मुतालिक CBD से रिपोर्ट तलब कर ली। ये बुलंदों वाला इमारतें खड़ी कर रहे हैं, कोई ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया। जैसे शाहिद करीम का इस्तफसार 9 अंडरपासेस की तामीर के बायस ट्रैफिक जैम रहती है। पीर तक मुशावरत करके अदालत को बताएं कब तक अंडरपासेस की तामीर मुकम्मल हो सकती है। अदालत की हिदायत। अदालत की देर तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 जुर्माना करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने वाले जौहर टाउन के कैफे को फौरी सील करने का हुक्म। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इसराइल की बर्बरियत की इंतहा। मसाजिद पर भी बमबारी। रफा और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर भी गोले बरसा दिए। मजीद 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,177 तक पहुँच गई। 46,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। हमास का इसराइल पर कारी-बार। झड़प में इसराइल के साबिक आर्मी चीफ का बेटा हलाक। जंगजुओं ने सेहूनी फौज के मेजर को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। इसराइल के दोनों फौजी अफसरों को गजा में एक झड़प के दौरान मारा गया। साबिक आर्मी चीफ गाडी आइजनकोट इसराइली काबीना में वजीर भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की मदद के लिए पेश करारदाद के हक़ में 168 ममालिक ने वोट दिया। असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक करारदाद को 163 ममालिक की हिमायत हासिल रही। इसराइल की जाबिराना कार्रवाइयों की तहकीकात से मुतालिक करारदाद के लिए वोटिंग के अमल में 75 ममालिक गैर हासिल रहे, जबकि 12 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। पाकिस्तान ने निजात बरतानवी रुकन असम्बली नाज शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं इस्लामोफोबिया बढ़ने के बायस बरतानवी मुसलमान मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। लोग बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। मुसलमानों पर हमले के आदादो शुमार चीख चीख कर खतरे की घंटी बजा रहे हैं, मगर हुकूमत इस्लामोफोबिया का तस्लीम करने को तैयार नहीं। नाज शाह का पार्लियामेंट में खिताब।
अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन पर फर्द जुर्म आयद। हंटर बाइडन पर टैक्स नादहिंदगी के 9 केसेस हैं। जुर्म साबित होने पर हंटर को मुमकिना तौर पर 17 साल तक कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। डेनमार्क की पार्लियामेंट ने कुरान पाक की बेहुरमती को जुर्म करार दे दिया। डेनमार्क की पार्लियामेंट में तवील बहस के बाद मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती के खिलाफ बिल मंजूर। बिल के हक में 94 जबकि मुखालिफत में 77 वोट पड़े।